नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में अभी एसी रिपेयरिंग का कोर्स चालू है। आज एसी रिपेयरिंग कोर्स का 31वां दिन है दोस्तों, और आज हम सीखने वाले हैं कि इन्वर्टर एसी में कितने सेंसर आते हैं और उस सेंसर को कैसे चेक किया जाता है कि ये सेंसर खराब है या अच्छा है, ये कैसे चेक किया जाता है, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में हेडिंग दे दीजिए इन्वर्टर एसी में कितने सेंसर आते हैं और वो सेंसर को कैसे चेक करते हैं, ये हेडिंग दे दीजिए ऊपर। और चाहे तो आप यहाँ पे लिस्ट भी बना सकते हैं सेंसर कौन से यहाँ पे सेंसर आते हैं। दोस्तों जो इन्वर्टर एसी है उसमें मुख्यतः पांच सेंसर आते हैं। जो इंडोर मशीन है उसमें 2 सेंसर आते हैं, और जो आउटडोर का जो मशीन है उसमें 3 यहाँ पे सेंसर आते हैं। और जो दोस्तों हमारा जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें सिर्फ 2 ही सेंसर आते हैं। वो भी कहाँ आते हैं, जो इंडोर रहता है वही उसी में ही वो 2 सेंसर आते हैं। लेकिन जो इन्वर्टर एसी है उसमें 5 सेंसर आते हैं, वो भी इंडोर में भी 2 आते हैं और आउटडोर में 3 आते हैं। ऐसे कुल मिला के यहाँ पे 5 सेंसर आते हैं। अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ फिल्टर, इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिपेयरिंग सीख सकते हो। क्योंकि रिपेयरिंग से रिलेटेड हर रोज एक नया वीडियो आपको घर बैठे बैठे भी देखने को मिल सकता है। आपको सिर्फ यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो दोस्तों आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों जो सेंसर रहते हैं वो सेंसर मुख्यतः 2 प्रकार में आते हैं। उसके जो प्रकार है वो कौन से, पहला है पीटीसी और जो दूसरा है एनटीसी। अभी इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका लॉन्ग फॉर्म देख लीजिए। पीटीसी का जो लॉन्ग फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और जो एनटीसी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम आगे देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पीटीसी जो सेंसर रहता है, पीटीसी सेंसर का कैसे रहता है दोस्तों, अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होता है, इसका जो मान है, उसका जो वैल्यू है उस सेंसर का वो भी बढ़ जाता है। और टेम्परेचर जैसे हम घटाएंगे तो इसका क्या होगा, इसका जो मान है यानी कि वैल्यू है वो वहाँ पे घट जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो सेंसर है उसमें उसके विरुद्ध होता है। यानी कि इसमें कैसे होता है दोस्तों, इसको अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस सेंसर का जो मान है, जो वैल्यू है वो घट जाता है, और जैसे ही उसका टेम्परेचर घटा दिया जाता है तो उसका जो मान यानी कि जो वैल्यू है वो क्या होता है, वहाँ पे बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। इस तरह से दोस्तों ये दोनों में जो डिफरेंस आता है यही होता है। दोस्तों हमारे जो एसी में सेंसर आते हैं वो मुख्यतः कौन से आते हैं, एनटीसी जो सेंसर रहते हैं वो हमारे एसी में आते हैं। तो हम यहाँ पे आगे देख लेंगे कि दोस्तों यहाँ पे इंडोर में कौन से सेंसर आते हैं और जो आउटडोर है वो कौन से सेंसर आते हैं और उनका जो कार्य क्या है ये भी हम यहाँ पे आगे देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर नोटबुक है आपके पास तो वहाँ पे आप लिख दीजिए एसी में जो सेंसर यूज किया जाता है वो एनटीसी सेंसर रहता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कौन सा भी एसी रहने दीजिए, नॉन इन्वर्टर रहने दीजिए या इन्वर्टर एसी रहने दीजिए, उसमें यही सेंसर लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जो सेंसर रहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोर में यहाँ पे 2 सेंसर आते हैं, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, दूसरा है इवेपोरेटर कॉइल सेंसर। और जो आउटडोर का मशीन रहता है उसमें 3 सेंसर रहते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, कंडेंसर कॉइल सेंसर, और तीसरा जो रहता है वो कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर। इस तरह से दोस्तों जो इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी में कितने 5 सेंसर लगाए जाते हैं। तो अब हम ये देख लेंगे दोस्तों ये जो सेंसर है किस तरह से कार्य करते हैं ये भी हम देख लेंगे। दोस्तों जो इंडोर में जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है वो कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, जो इवेपोरेटर कॉइल है, इवेपोरेटर कॉइल के थोड़ा ऊपर ही उसको रूम टेम्परेचर को लगाया जाता है। ये रूम टेम्परेचर का कार्य क्या है दोस्तों, जैसे ही ब्लोअर रूम के अंदर की जो हवा है वो हवा का अंदर खींचता है दोस्तों, यानी कि जो रूम का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है ये रूम टेम्परेचर सेंसर पीसीबी को बताता रहता है। यानी कि हमने अगर जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उतना टेम्परेचर हमने सेट कर दिया, मानो हमें 22 टेम्परेचर चाहिए रूम के अंदर, तो जैसे हम रिमोट से 22 टेम्परेचर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही 22 टेम्परेचर आ जाता है रूम के अंदर तो ये क्या करता है, जैसे जो रूम के अंदर की जो हवा है वो जो हवा जो ब्लोअर खींचता है हवा, वो हवा खींचते वक्त दोस्तों सबसे पहले जो रूम टेम्परेचर सेंसर है दोस्तों उसको लगने के बाद आगे हवा चली जाती है ऑपरेटर के पास। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो हवा रूम के अंदर की हवा जो आती है सेंसर के पास, तो ये सेंसर पीसीबी को ये बता देता है कि रूम के अंदर कितना टेम्परेचर है।
हमने जितना टेम्परेचर सेट किया है उतना टेम्परेचर आने के बाद पूरा पीसीबी मतलब क्या करता है, ये पीसीबी को कमांड कर देता है कि हमने जितना टेम्परेचर सेट किया था उतना टेम्परेचर इस रूम के अंदर आ गया है। तो कि पीसीबी क्या करेगा दोस्तों, पीसीबी जो आउटडोर का जो स्पीड है यानी कि जो कंप्रेसर का स्पीड है वो कम करेगा, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर बढ़ता है ये सेंसर क्या करेगा, रूम टेम्परेचर सेंसर वैसे ही पीसीबी को इन्फॉर्म करेगा। तो क्या करेगा, पीसीबी फिर से कंप्रेसर का जो स्पीड है, ठंडा करने का जो स्पीड है वो बढ़ा देगा। और दोस्तों ये मुख्यतः करके ये जो रूम सेंसर का जो हेड है दोस्तों, उसका हेड जो रहता है वो प्लास्टिक का आता है, क्योंकि जो भी सेंसर दोस्तों जो वातावरण का जो टेम्परेचर बताता है उसका हेड हमेशा प्लास्टिक में ही आता है। और जो सेंसर पाइपों का जो टेम्परेचर बताता है यानी कि कॉपर के जो पाइपें रहते हैं उसका जो टेम्परेचर बताता है, वो जो सेंसर रहता है उसका जो हेड रहता है वो कॉपर में ही आता है हमेशा। दूसरा है दोस्तों इवेपोरेटर कॉइल सेंसर। दोस्तों ये जो इवेपोरेटर कॉइल सेंसर है वो ये जो इंडोर मशीन के अंदर जो इवेपोरेटर कॉइल लगाई जाती है उसको चिपका के ही, उसको जो पाइपें रहती है कॉपर की, उस कॉपर के पाइपों को चिपका के ही ये इवेपोरेटर कॉइल सेंसर लगाया जाता है। इवेपोरेटर कॉइल का सेंसर है उसका काम क्या है दोस्तों, अगर इवेपोरेटर कॉइल जो ठंडी होती है वो किसी कारण यानी कि अगर वो गंदगी से चुक हो जाती है इवेपोरेटर कॉइल, या ब्लोअर का जो स्पीड है, फैन का जो स्पीड है ब्लोअर का, अगर वो कम हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर बर्फ जमने लगती है। बर्फ जमने की वजह से क्या होता है दोस्तों, वो वहाँ पे जो ठंडाई है वो ठंडाई वहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये जो इवेपोरेटर कॉइल सेंसर है तो वो क्या करेगा दोस्तों, इवेपोरेटर कॉइल सेंसर वहाँ पे पीसीबी को कमांड कर देगा कि यहाँ पे हद से ज़्यादा जितना ठंडाई वहाँ पे चाहिए थी कॉइल के ऊपर, उससे हद से ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो गई है, यानी कि ये जो कॉइल है वहाँ पे आइस जम गए हैं। ये क्या करेगा, ये ऐसे पीसीबी को इन्फॉर्म करेगा, कमांड करेगा। तो जो पीसीबी है, पीसीबी क्या करेगा दोस्तों, जो मशीन है यानी कि जो एसी है उस एसी को ऑफ कर देगा, वो आगे यहाँ पे चलने नहीं देगा, और उसका जो एरर कोड है वो एरर कोड वहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे शो होने लगेगा। इस तरह से दोस्तों इवेपोरेटर कॉइल सेंसर का काम क्या है दोस्तों, अगर हद से ज़्यादा वहाँ पे ठंडाई हो जाती है या बर्फ जमने लगता है इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर, वो क्या करेगा, पीसीबी को कमांड करेगा कि यहाँ पे हद से ज़्यादा ठंडाई हो गई है, और वो पीसीबी क्या करेगा दोस्तों, डिस्प्ले के ऊपर एरर कोड शो दिखाएगा, और वो जो एसी चल रही थी दोस्तों वो एसी को पूरी तरह से बंद कर देगा। इस तरह से दोस्तों इवेपोरेटर कॉइल का जो कॉइल सेंसर का जो काम रहता है इस तरह से रहता है। दोस्तों ये जो दो सेंसर है, रूम टेम्परेचर सेंसर और इवेपोरेटर कॉइल सेंसर, जिस तरह से दोस्तों इन्वर्टर एसी में आते हैं उसी तरह से दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसी में भी यही दो सेंसर आते हैं, और इनका जो काम है बिल्कुल उसी तरह से जैसे इन्वर्टर एसी में उनका काम है उसी तरह से दोस्तों नॉन इन्वर्टर में भी इसका काम है। तो हम आगे देख लेंगे दोस्तों आउटडोर में कौन से यहाँ पे सेंसर आते हैं। दोस्तों पहला है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर मतलब दोस्तों क्या है, यानी कि जो वातावरण का जो टेम्परेचर चेक करके बताता है उसको एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं दोस्तों। यानी कि जो आउटडोर के मशीन में जो कंडेंसर लगाया जाता है दोस्तों, कंडेंसर के बाहर जो सेंसर जो लगाया जाता है कंडेंसर को चिपका के, यानी कि जो कंडेंसर के फिन्स रहते हैं दोस्तों उस फिन्स के ऊपर एक सेंसर लगाया जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर का काम है जो वातावरण का जो टेम्परेचर है, अगर ज़्यादा गर्म हवा आ रही है बाहर से कंडेंसर के ऊपर तो पीसीबी को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे जो फैन का स्पीड है वो बढ़ाना है। और दोस्तों अगर बाहर का जो वातावरण है उसमें जो ठंडी हवा चल रही है तो ये जो सेंसर है तो पीसीबी को जैसे ही कमांड करेगा तो पीसीबी क्या करेगा दोस्तों, जो फैन मोटर है कंडेंसर फैन मोटर उसका स्पीड वहाँ पे कम करेगा। इस तरह से दोस्तों एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर काम करता है। और दोस्तों ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है इसका जो हेड है, इसका हेड भी प्लास्टिक में ही आता है, क्योंकि वो भी वातावरण का टेम्परेचर बताता है इसलिए उसका हेड भी यहाँ पे प्लास्टिक का आता है। दूसरा है दोस्तों कंडेंसर कॉइल सेंसर। दोस्तों ये जो कंडेंसर कॉइल सेंसर है, ये कंडेंसर कॉइल सेंसर कहाँ पे लगाया जाता है, जो कंडेंसर के जो कॉपर की पाइपें है दोस्तों उसको चिपका के ही वो कंडेंसर कॉइल सेंसर लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो सेंसर दोस्तों पाइपों का टेम्परेचर बताता है उसका हेड हमेशा कॉपर में ही आता है, और वो हमेशा जो कॉपर की पाइप है उसको चिपका के ही लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जो कंडेंसर कॉइल सेंसर है ये काम क्या करता है दोस्तों, अगर कंडेंसर हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है
जितना उसका टेम्परेचर है उससे हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है। हद से ज़्यादा गर्म कब होता है दोस्तों? कंडेंसर। अगर उसका फैन मोटर बंद हो जाता है पूरी तरह से, या फैन मोटर का जो सप्लाई आने वाला है या वो किसी कारण फैन मोटर का जो वायर है कट हो जाता है, तो क्या होता है दोस्तों? फैन मोटर नहीं चलेगा। फैन मोटर न चलने की वजह से दोस्तों इसका जो कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से दोस्तों जो कंडेंसेशन होना चाहिए वो अच्छी तरह से कंडेंसेशन नहीं होगा, तो क्या होगा दोस्तों? कूलिंग भी अच्छी तरह से नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों कंडेंसर का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी कारण, या कंडेंसर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है, हद से ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है, धूल मिट्टी से वो कंडेंसर जाम होता है, तो क्या होगा दोस्तों? वो कंडेंसर वहाँ पे हद से ज़्यादा गर्म होने लगेगा। हद से ज़्यादा गर्म होने के बाद दोस्तों ये जो कंडेंसर कॉइल सेंसर है ये पीसीबी को कमांड करेगा। कमांड करने के बाद दोस्तों पीसीबी क्या करेगा दोस्तों? वो जो उसका जो एरर कोड है वो एरर कोड वहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा और वो एसी को बंद कर देगा। और जैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, फिर से वो एसी चलने लगेगा। तीसरा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर। ये कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर जो कहाँ पे आता है दोस्तों? ये कंडेंसर, ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज पाइप है, यानी कि जो गैस फेंकने का जो पाइप है दोस्तों, उसी पाइप को चिपका के ही ये कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर वहाँ पे लगाया जाता है। तो दोस्तों कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप का जो सेंसर है वो काम क्या करता है दोस्तों? अगर किसी कारण कंप्रेसर का टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा गर्म होता है कंप्रेसर, या उसका जो डिस्चार्ज लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन हद से ज़्यादा किसी कारण गर्म हो जाती है, तो ये जो कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर जो है वो पीसीबी को कमांड कर देगा कि इधर हद से ज़्यादा ये कंप्रेसर गर्म हो गया है। तो ये पीसीबी क्या करेगा दोस्तों? ये पीसीबी इस मशीन को पूरी तरह से बंद कर देगा। इसी तरह से दोस्तों ये कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर काम करता है। और बंद करेगा मतलब उसका जो एरर कोड है वो एरर कोड वहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा और वो इसे बंद कर देगा पीसीबी। इसी तरह से दोस्तों ये कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर काम करता है। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि ये जो सेंसर रहता है, सेंसर को किस तरह से चेक किया जाता है, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। दोस्तों जो सेंसर है, सेंसर को चेक करने के लिए हमें क्लैम्प मीटर की जरूरत पड़ती है। और जो क्लैम्प मीटर है दोस्तों, उस क्लैम्प मीटर को कहाँ पे सेट करना है दोस्तों? जो ओहम है दोस्तों, ओहम के ऊपर यहाँ पे उसका जो नॉब है वहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसके जो दो प्रोब है, जो एम्पेयर मीटर के जो दो प्रोब है, हमें कहाँ पे रखना है दोस्तों? ये जो सेंसर रहता है, दो सेंसर के जो दो पॉइंट रहते हैं वायर के दोस्तों, उसके ऊपर यहाँ पे हमें ये रखना है। ये इस तरह से ये जो दो प्रोब है उसके ऊपर हमें रखना है। उसको रखने के बाद दोस्तों इसका जो सेंसर का जो हेड है दोस्तों, इस हेड को हमें हाथ से घिसना है। उसको अच्छी तरह से हाथ से घिसना है। जैसे ही हम इस हेड को हाथ से घिसते हैं दोस्तों, तो इसका टेम्परेचर बनने की वजह से दोस्तों क्या होगा? इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका जो वैल्यू है कम होते हुए जाएगा। और जैसे ही दोस्तों इसको रगड़ना हम बंद कर देंगे और इसका जो हेड है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आएगा, तो उसका जो वैल्यू है यानी कि उसका जो मान है वो पहले जैसे यहाँ पे बढ़ने लगेगा। ऐसे होता है तो दोस्तों क्या होगा? ये जो सेंसर है वो सही तरह से काम करता है। ये हो गया दोस्तों एक तरीका इस सेंसर को चेक करने के लिए। तो अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि दोस्तों सेंसर को कैसे चेक किया जाता है। दूसरा तरीका देखने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है? एक गिलास में ठंडा पानी लेना है और दूसरे गिलास में हमें गर्म पानी लेना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? जो गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर दोस्तों ये जो सेंसर का हेड है उसको डुबो देना है। उसको वहाँ पे गर्म पानी के अंदर डाल देना है। उसको गर्म पानी के अंदर डालने के बाद उसके जो दो वायर है दोस्तों, उस दो वायर के हमें क्या करना है दोस्तों? क्लैम्प मीटर लेना है। क्लैम्प मीटर से लेने के बाद दोस्तों हमें ये जो क्लैम्प मीटर का जो नॉब है दोस्तों, उस नॉब को हमें ओहम के ऊपर सेट करना है। ओहम के ऊपर सेट करने के बाद दोस्तों इसके जो दो प्रोब है इस एम्पेयर मीटर के, हमें कहाँ पे रखना है? ये जो सेंसर है सेंसर के ऊपर रखना है। सेंसर के जो दो वायर दो पॉइंट है उसके ऊपर रखना है। जैसे ही हम इसको गर्म पानी में डुबोते हैं दोस्तों, तो इसका जो ओहम है यानी कि जो उसका मान है, इसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घटता जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसका जो मान है वैल्यू है वहाँ पे घटता जाएगा। और हम क्या करेंगे? घटने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें बाद में इसको ऊपर निकालना है। निकालने के बाद दोस्तों इसी सेंसर को हमें क्या करना है? ठंडे पानी में डाल देना है।
जैसे हम ठंडे पानी में इस सेंसर का हेड डाल देते हैं दोस्तों, फिर से क्या होगा, उसका जो मान है, उसका जो वैल्यू है दोस्तों, वैल्यू में उसका वो धीरे धीरे फिर से क्या होगा, उस सेंसर का मान जो है वहाँ पे बढ़ने लगेगा। ऐसे होता है तो वो सेंसर 100% सही है। अगर दोस्तों उसका जो मान है कम ज़्यादा नहीं होता है तो क्या वो सेंसर खराब है। इस तरह से दोस्तों आप अपना जो सेंसर है उस सेंसर को चेक कर सकते हैं।